हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज की वीडियो होने वाली है। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे इफ एल्स कंडीशन के बारे में। एंड इफ एल्स कंडीशन में अगर हम इफ एल्स कंडीशन को इफ एल्स कंडीशन के अंदर डाल दे तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है नेस्टेड इफ एल्स। तो आज हम यही सीखने वाले हैं। ये वाला क्वेश्चन है पहला। उम्मीद करता हूँ कि आपने प्रीवियस क्लास के होमवर्क क्वेश्चंस को कर लिया होगा और अच्छे से इफ एल्स कंडीशन की प्रैक्टिस कर ली होगी। तो अब हम ये वाला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसमें क्या कह रहा है, हमें यूजर से इनपुट लेना है ए बी सी एक एज के तौर पे, एंड हमें बताना है कि इनमें से सबसे बड़ा कौन है। ठीक है, करते हैं। देखो कैसे होगा, बहुत ध्यान से देखना। स्कैनर स्कैन इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। स्कैनर की स्पेलिंग गलत हो गई। int a equal to scn dot next int ठीक है, b सेम ये लाइन कॉमा c सेम ये लाइन, इसको बंद कर दो। अब देखना, सबसे पहले इफ कंडीशन चलाएंगे अगर हमारा a बड़ा हो सबसे, तो a ग्रेटर देन b से है, a हमारा b से बड़ा है, तब यहाँ एक चीज ये भी हो सकती है कि अगर a हमारा c से बड़ा हुआ तब क्या प्रिंट करेंगे हम। देखो देखो यहाँ पर तो हमें साफ साफ पता चल गया। देखो सबसे पहले इसके अंदर कब आएगा, जब ये पास होगा, ये ट्रू होगा स्टेटमेंट। अगर a b से बड़ा है, फिर हमने चेक किया कि क्या a c से भी बड़ा है, हाँ, तो यहाँ पर a इसका मतलब सबसे बड़ा है। ठीक है, अदरवाइज क्या, एल्स c, अदरवाइज c बड़ा होगा। ठीक, अब ये देखो, ये कर्ली ब्रैकेट का ध्यान रखना कौन सा कहाँ पे बंद हो रहा है। ये वाला यहाँ बंद हुआ, ये वाला यहाँ बंद हुआ, ये वाला देखो ऊपर बंद हुआ। अब दूसरा, एल्स में इफ अगर b ग्रेटर देन c से है तो प्रिंट होगा कि b सबसे बड़ा है। यहाँ पे देखो सेमीकोलन नहीं लगाया तो ये यहाँ पर आ गया, एंड एल्स में अदरवाइज c बड़ा है। ठीक, अब ये देखो, रन करते हैं इसको एक बार। टेस्ट केस पास नहीं हुआ, ये वाला फेल हो गया। क्यों? देखो 5 30 20, सबसे बड़ा क्या है, b। ये टेस्ट केस कहाँ पे फटा, देखो यहाँ पर, ये देखो मैंने यहाँ पे गलती से a लिख दिया, यहाँ पर b लिखना था ना। कॉपी पेस्ट करो तो ये ध्यान रखना। अब देखो चल जाएगा, चल गया। सबमिट करते हैं इसको। अब देखो ये कोड समझाता हूँ। सबसे पहले a अगर सबसे बड़ा हुआ है, यहाँ पर हमने चेक किया कि a हमारा b से बड़ा है। ठीक है, फिर इस वाले इफ एल्स कंडीशन में आ जाएगा। इफ के अंदर आ गया, इफ के अंदर आ गया, फिर चेक किया इसने कि a c से बड़ा है तो a को प्रिंट करा दो, तो प्रिंट करा दिया a अगर बड़ा हुआ तो। एल्स ये तो c को कर दो। ठीक है, b के में तो अभी घुसा ही नहीं है, ये b में अभी घुसेगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर a को चेक किया गया, अगर a बड़ा है b से तो इसके अंदर, फिर a c का देखेगा और फिर इसका देखेगा, और फिर यहाँ पर b के अंदर गया, b बड़ा है। अब यहाँ b को हमने a से कंपेयर नहीं किया, यहाँ पर हमने c से कंपेयर किया, c से कंपेयर किया, ये आ गया, अदरवाइज ये। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगला क्वेश्चन हमारा ये है। इसमें क्या है, अगर आपकी एज और सैलरी हमें इनपुट के रूप में लेना है। अगर एज बड़ी है 40 से
तब देखना है कि सैलरी अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 30,000 हुई तब तो ये प्रिंट होगा, अदरवाइज ये प्रिंट होगा। और अगर तुम्हारी एज उससे छोटी है तो सैलरी तुम्हारी इतनी है 12,000 से कम या उसके 12,000 से ज़्यादा या उसके बराबर, तब ये प्रिंट होगा, अदरवाइज ये प्रिंट होगा। आसान सा क्वेश्चन है ये, इसको ऐसे करके करते हैं। सबसे पहले एज लेना है हमें, एंड सैलरी। अब इफ कंडीशन के अंदर अगर आपकी एज 40 से ज़्यादा है, तो इफ एज अगर आपकी 40 से ज़्यादा है, एज अगर 40 से ज़्यादा है, तब दो चीज़ करनी है। सैलरी इफ सैलरी अगर आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू 30,000 है, तब करना है ये प्रिंट। ठीक, और एल्स में हमें प्रिंट कराना है ये कि आप सिर्फ अडल्ट हो, और दूसरा ये खत्म हुआ, ये खत्म हुआ, एक कर्ली ब्रैकेट कम लग रहा है उनको। ये इसका है, क्या इसकी जरूरत नहीं है। और ये चीज आएगा इसके अंदर। ठीक, बस। अब देखो कर्ली ब्रैकेट का ध्यान रखना कि कौन सा किसका है। यहाँ एक लाइन की स्टेटमेंट है, इस वजह से कर्ली ब्रैकेट की इसको जरूरत नहीं पड़ी। अब एल्स पार्ट इसको एक बार कॉपी कर लेते हैं, देन फिर पेस्ट कराएंगे। यहाँ पर देखना है कि सैलरी 12,000, तो ये 12,000, और यहाँ पर एज छोटी थी, ठीक है, 12,000, ठीक है। प्रिंट क्या कराना है, ये एंड ये। ठीक, रन करते हैं, रन कर गया। नेस्टेड इफ एल्स आपको समझ आया होगा। क्या है कि हमें कंडीशंस के अंदर कंडीशन देना सीखना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एज 40 है, अगर फिर चेक करना है कि अगर सैलरी उसकी कम है ज़्यादा है इससे, तो ये प्रिंट कराना है, कम है तो ये प्रिंट कराना है। और अगर एज इससे छोटी है तो फिर सैलरी चेक करना है और उसके हिसाब से प्रिंट करा देना है। अब ये वाला क्वेश्चन है हमारा, ये देखो 3 इनपुट लेने हैं, आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें x को देखना है कि क्या ये 20 के बराबर या उससे बड़ा है। अगर बड़ा है तो फिर आएंगे इफ कंडीशन के अंदर, उसमें क्या करना है, अगर फिर y को चेक करेंगे, y ग्रेटर देन 100 है तो ऐड कर देंगे 100
जेड के अंदर और जेड को प्रिंट करा देंगे। फिर वाई देखेंगे क्या ये छोटा है और 50 के बराबर है और इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ये भी है ना, तो फिर 50 प्लस करेंगे, अदरवाइज ये करेंगे। करते इस क्वेश्चन को, ज़्यादा क्लियर होगा। एक्स वाई जेड, एक्स इक्वल टू एस सी एंड डॉट ठीक। तीनों वेरिएबल ले लिए हमने। अब क्या करना है, इफ कंडीशन के अंदर अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 20 है तब इफ y को चेक करेंगे। क्या चेक करना है, ग्रेटर देन इक्वल 100 के, 100 के एक चीज करके दिखाता हूँ, प्रिंट यहाँ नहीं करेंगे हम। क्या करना है, z इक्वल टू प्लस इक्वल टू क्या कर देना है हमें, 100। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये प्लस करेगा 100 z के अंदर। एल्स इफ, अभी भी एक कंडीशन देनी है हमें कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 50 के। इसमें क्या करना है हमें, z प्लस इक्वल टू 50। ठीक, अब एल्स जेड जेड के बराबर रह जाएगा, तो इसको हमें देने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, 10 प्लस होगा तब भी ठीक है, जेड प्लस इक्वल टू 10। ठीक, अब ये हो गया खत्म, ये हो गया। ठीक है, अब अगला, अगर 20 से छोटा है तो एल्स इफ अगर y ग्रेटर देन इक्वल टू 100 है तो क्या करना है, z प्लस 3, z प्लस इक्वल टू 3 एल्स इफ, दूसरी कंडीशन क्या है, 50 के बराबर या इसके बराबर। ठीक है, तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 50, क्या करना, z प्लस इक्वल टू 2 ऐड कर दो। ठीक है, और एल्स में 1 ऐड कर दो, z प्लस इक्वल टू 1। अब देखो, अब हम सब खत्म होने के बाद z को प्रिंट कराएंगे। इसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट z को सेमीकोलन, रन करते हैं। नहीं चला, क्यों नहीं चला भाई, ये देखो डॉट लगा दिया मैंने यहाँ पे, ये देखो इक्वल टू आता है ना, सही तो है, यहाँ पर इक्वल टू, और ये क्या लिखा है मैंने, न्यू स्कैनर बनाना है ना यहाँ पे, तो फुद्दू मिस्टेक मत करना आप। देखो रन कर गया। इस क्वेश्चन में आपकी कंफ्यूजन सिर्फ यहाँ पे होगी। इसका मतलब क्या है कि z के अंदर प्लस करा दो 100 को, तो भी जो जहां से z की वैल्यू आएगी ना उसके अंदर हम प्लस कराएंगे। ये सेम हर किसी में। ठीक, अब अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला है
यहाँ पर क्या है, ABC हम इनपुट लेंगे और सेकंड लार्जेस्ट बताना है। जैसे कि हमने 40 लिया, 50 लिया एंड 30 लिया, तो इनमें से सेकंड हाईएस्ट क्या है, सबसे बड़ा ये, उससे छोटा ये, तो हमें इसको बताना है कि ये कौन सा है। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। अब ये देखो, ठीक है ठीक है ठीक, इसमें क्या आएगा 120, तो 120 प्रिंट हो गया। ठीक है, अब करते हैं इसको, थोड़ा सा टिपिकल है, बस ध्यान रखना। सिस्टम में स्कैनर, स्कैन इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इंट a इक्वल टू scn डॉट नेक्स्ट इंट n स्मॉल आएगा, जावा केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है, और I कैपिटल आएगा। इस चीज का ध्यान रखा करो आप। B C, अब यहाँ पर देखो इफ कंडीशन लगाया हमने, अब यहाँ पर हम चेक करेंगे कि A सबसे बड़ा हो। ठीक है, तो यहाँ पर A मैक्स, ठीक है, A कब बड़ा होगा, जब A ग्रेटर देन B के हो एंड A ग्रेटर देन C के हो, इस केस में। ठीक है, अब हमें सेकंड लार्जेस्ट बताना है। अब यहाँ पर A सबसे बड़ा है, अब यहाँ पर कैसे होगा, इफ अगर B की वैल्यू C से बड़ी हो। यहाँ पर हमें पता है कि A सबसे बड़ा, अगर B C से भी बड़ा है तो वो सेकंड होगा, सेकंड हाईएस्ट वैल्यू होगी। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट B को प्रिंट कराएंगे, एल्स, या फिर यहाँ पर अब C बड़ा होगा, यही तो हो सकता है, एल्स C बड़ा होगा। यहाँ पर तो हमने ये देख लिया ना कि A सबसे बड़ा है, हमें सेकंड प्रिंट कराना है, या तो A B होगा या तो C होगा। इस कंडीशन में देख लिया कि B हमारा सेकंड हाईएस्ट है या C। ठीक, अब यहाँ पर एल्स इफ, अब B के लिए देखेंगे, तो यहाँ पर मैं ये कर देता हूँ B मैक्स। ठीक है, ये कमेंट किया है, इससे हमें पता चल जाएगा कि कहाँ पे क्या हो रहा है। B मैक्स कब होगा, जब B की वैल्यू C से बड़ी होगी। ठीक है, अगर ये A का तो देख लिया, अगर A सबसे बड़ा होगा वो तो इसी में जाएगा, सिंपल सी बात है। इसलिए यहाँ पर सिर्फ एक ही कंडीशन लगी है, A से हमने चेक भी नहीं किया है, क्योंकि A अगर बड़ा हुआ तो वो तो ऊपर ही चला जाएगा। अब इफ कंडीशन, क्या कंडीशन लगानी है हमें, यहाँ पर A हो सकता है बड़ा C से, अगर A C से बड़ा है तो प्रिंट करा देना है हमको A को। ठीक है, और एल्स चुरा लेते हैं यहाँ से, यहाँ पर हमने पेस्ट कराया, तो अब यहाँ पर C। ठीक है, अब ये वाला यहाँ खत्म हो गया। ठीक है, अब एल्स में, अब लास्ट में तो यही बचा ना, C अब सबसे बड़ा होगा। दोनों कंडीशन हमने चेक कर ली, A और B की, तो यहाँ पर हमारा C मैक्स है। तो अब क्या करना है, इफ में अब देखेंगे कि जो A है वो बड़ा है क्या B से, अगर A बड़ा होगा B से तब तो A प्रिंट होगा, अदरवाइज B प्रिंट होगा।
रन करते हैं इसको। रन हो गया। कोड समझ में आया कि नहीं आया ये वाला? देखो सबसे पहले यहाँ पर हमने इसमें इतने में क्या किया कि सबसे पहले चेक किया कि ए सबसे बड़ा है। ए सबसे बड़ा है तो क्या अब बी सेकंड लार्जेस्ट हो सकता है, तो हमने इसको सी से कंपेयर कराया। अगर ये सी से बड़ा है तो इसका मतलब ये सेकंड लार्जेस्ट है, तो हम बी को प्रिंट करा देंगे, अदरवाइज सी को प्रिंट करा देंगे। फिर हमने चेक किया कि यहाँ पर बी हमारा सबसे बड़ा है, तो यहाँ पर ए को चेक किया सी से। क्या यहाँ पे यही तो चीज हो सकती है, या तो सेकंड लार्जेस्ट ए या सी होगा। यहाँ पर हमने चेक कर लिया कि ए अगर सी से बड़ा है तो ए को प्रिंट करा दिया, अदरवाइज सी को प्रिंट करा दिया। अब यहाँ पर क्या हमारा सी सबसे बड़ा है, तो फिर ए को हमने चेक किया बी के साथ। ए अगर बी से बड़ा है तो ए को प्रिंट करा दिया, अदरवाइज हमने बी को प्रिंट करा दिया। सिंपल। चलो आज के सारे क्वेश्चंस हो गए क्लास वर्क। अब होमवर्क क्वेश्चंस में मिलते हैं। होमवर्क क्वेश्चन कितने हैं टोटल? 1 2 3 4। दिखा देता हूं मैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना आप। ऑड और इवन को तो सॉर्ट करना आता है ना आपको। नंबर को हम मॉडुलस कर देंगे 2 से। अगर हमारा वैल्यू 0 आ गया तब तो इवन है, अदरवाइज वो ऑड है। तो उस हिसाब से ये क्वेश्चन होगा। देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ये रहा इसका एक एग्जाम्पल। अगला क्वेश्चन ये रहा, स्क्रीनशॉट ले लो। और ये रहा इसका एग्जाम्पल, इसको डबल में करना आप, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और एक ये वाला, ठीक है। चलो अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहना और कोड पर और इम्प्रूव करते रहना।